आज होली के पर्व के साथ शहीदों को याद किया जा रहा है। शहीद राव तुलाराम स्कूल में हम खड़े हैं और आप पीछे देख सकते हैं बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है और वीडियो में भी आप देख पा रहे हो कि लाजवाब परफॉर्मेंस बच्चे दे रहे हैं। लगातार टीचर मेहनत कर रहे हैं। शहीद राव तुलाराम जो पढ़ाई में तो आगे है ही है, लेकिन खेलों में सबसे आगे रहता है। जब भी बात खेलों की आती है तो शहीद राव तुलाराम स्कूल का जरूर नाम आता है। तो यहाँ मुख्य अतिथि एक ऐसे व्यक्तित्व पहुंचे हैं जिन्हें आप हर व्यक्ति जानता है, जो गरीबों की सहायता के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और पेड़ लगाने को लेके जाने जाते हैं। बातचीत करवाएंगे, तब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। ये वो चेहरा है जिसे हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि मदद के लिए सबसे आगे मिलते हैं। और बच्चों की पढ़ाई की अगर बात करें तो सिर्फ पढ़ाई चाहिए, इनको देख नहीं सकते कि बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाए। जी नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। और सबसे पहले तो बधाई, आप इस समय पे आज एक विशेष अवसर है और विशेष स्कूल है, विशेष विद्यालय है, क्योंकि जिस विद्यालय की नींव ही शहीदों के नाम पे रखी गई हो और उस विद्यालय की सोच वो जो सार्थक कर रहा है शहीद राव तुलाराम जो सीनियर सेकेंडरी SRTR। और इस विद्यालय में जो शिक्षा का जो स्तर है उसके साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट का जो एक उदाहरण है, विशेषकर जो इनका मोटो है उसमें इन्होंने एक चीज को जो शिक्षा के पास साथ साथ स्वास्थ्य को भी ऐड किया है, जो आज के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण है। आज दो अवसर हैं, होली के साथ साथ जो शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी का एक इत्तेफाक से ही एक बसंती त्योहार इस अवसर पे आया है और मुझे सौभाग्य मिला है आज इस विद्यालय परिवार के साथ शहीदों को नमन करने का और होली पे बच्चों को शुभकामनाएं देने का। देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे आने के लिए बड़े ऐसा होता था कि वे नहीं आ पाते, बोल नहीं पाते, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं और लाजवाब कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। वाकई ये मुझे मैं देखता था तो मतलब समय निकाल के जब भी यूट्यूब पे आपके चैनल के माध्यम से तो लेकिन आप जब बच्चों से रूबरू होते हैं और उन बच्चे की जो बॉडी लैंग्वेज एक होती है, जो उनकी बताने की, कहने की और एक भाव जो है, खासकर जो देशभक्ति के गीत है ना, उस पे जो इन बेटियों ने प्रस्तुति दी है लाजवाब है। ऐसा लग रहा है जैसे एक हूबहू एक सैनिक का जो चित्रण सामने आ गया हो, तो मजा सा आ गया। हाँ, बड़ा अच्छा लगा। तो ये होली का त्योहार है, शहीदी दिवस भी है, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को संदेश, विशेष संदेश है आज मेरा। भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी ने और असंख्य शहीदों ने इस राष्ट्र की निर्माण, इसलिए मतलब इस राष्ट्र निर्माण में अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अपनी जान की आहुति दे दी, खुद को त्याग दिया। अब देखो जो एक नशा है वो इस समाज में खासकर पंजाब से शुरू होके और पूरे भारत में तेजी से फैल रहा है। और जब जो युवा नशे की लत में पड़ के अपना खुद का, परिवार का ध्यान नहीं रख सकता, तो देश सेवा की उससे हम नहीं उम्मीद कर सकते। तो आज के दिन विशेष संदेश यही रहेगा कि रंगों के त्योहार में हम देश को, जो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार की जो मुहिम है, उसको एक राष्ट्र सेवा के भाव में लेते हुए और आगे बढ़ने के लिए नशे को त्याग कर और शहीदों को के मार्गदर्शन पे चलने का हम प्रण लें। आज के लिए मेरा विशेष संदेश यही रहेगा। दूसरा, आज जो ग्लोबल वार्मिंग है वो चरम पर है, तो उस विषय पर भी मैं चाहूँगा कि जहाँ तक संभव हो तो पर्यावरण के लिए हमने एक मुहिम चलाई है कि पेड़ों को उनकी छाल उतार के उन पे नंबर लिखे जाते हैं। हमने केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से विनती की है कि वो नंबर बंद करके उनको डिजिटल माध्यम से पहचान दी जाए। तो आज के दिन दो मैसेज, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त युवा, दूसरा पर्यावरण संरक्षण, भविष्य सुरक्षित, पेड़ों की सुरक्षा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। कार्यक्रम आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा प्रदीप जी। बच्चे लाजवाब, बिल्कुल बहुत ही अच्छी प्रदर्शन किया बच्चों ने, बहुत ही अच्छा लाजवाब, आपने देखा भी है। जी। आज
दो दो, आज एक तो शहीद दिवस है जी, और एक होली भी होली साथ-साथ उत्सव मनाई। है। जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे एसआरटी अभिभावक की तरफ से सभी अभिभावकों को, सभी क्षेत्रवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। और मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी एडमिशनों का समय शुरू हो रहा है, तो एक बार मेरे स्कूल की विजिट अवश्य करें, क्योंकि हमारा स्कूल और स्कूलों से अलग देने का प्रयास करते हैं हम अभी हमेशा ही। क्या कुछ अलग देते हैं आप बच्चों को? हम चाहे खेल के मामले, चाहे खेल से संबंधित लगा लो सर, चाहे एक्टिविटी के संबंधित लगा लो। पिछली बार हमारे 89 मेडल आए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अच्छा, और अंडर 14 और अंडर 17 का जो जिले का प्रतिनिधित्व जैसे प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय ने किया था, तो ये बड़े गर्व की बात है। तो लाजवाब काम करता रहता है स्कूल। बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब सर जी। चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो। पिछली बार हमारी गुड़िया ने 95.80 नंबर लिए थे, जिन्होंने हमारे स्कूल ने उन्हें एक लैपटॉप देकर सम्मानित किया था सर तो जी। स्कूल इनाम देने में भी आगे रहता है। बिल्कुल, हर प्रकार से आगे रहता है सर, हर गतिविधियों में आगे रहता है। तो मैं तो पेरेंट्स से एक ही अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले एक बार एसआरटीआर स्कूल का अवलोकन अवश्य करें। हम उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, और अब की बार सैनिक स्कूल ये हो या मिलिट्री स्कूल हो या राइस पोस्ट को अलग से उन्हें कोचिंग देने का कोचिंग करवाई अभी जाएगी। करवाएंगे सर। और ऐसा नहीं है और स्कूलों की तरह कि 1-2 महीने हमने स्पोकन क्लासेस लगा दी, पूरे साल हम स्पोकन क्लासेस भी लगाते हैं, कंप्यूटर क्लासेस भी लगाते हैं, और साइंस लैब भी हमारी बहुत अच्छी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ सभी अभिभावकों को कि एक बार एसआरटीआर स्कूल का अवलोकन जरूर करें अपने बच्चों का विद्यालय में दाखिला करवाने से पहले। स्पोर्ट्स में क्या-क्या करवाते हैं यहाँ? स्पोर्ट्स में सर हर तरह की एक्टिविटी करवाते हैं, चाहे कबड्डी हो, योगा हो, रेस हो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, सब चीज़ें ये कह रहे हैं कबड्डी और योगा पे कुछ ज़्यादा फोकस करते हैं आप लोग। हाँ, कबड्डी और योगा के स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर। हाँ सर। तो आप योगा करवाते हैं? जी सर, मैं योगा करवाता तो हूँ। लगभग कितना समय देते हैं बच्चों को? समय की बात यह है कि सर जैसे जो बच्चे स्पेशल योगा के लिए हैं तो उन पर तो बहुत ज़्यादा समय देते हैं, और कुछ एक बच्चे वैसे हैं जिनको केवल हेल्थ के लिए चाहिए, तो उन पर उनको पीरियड के हिसाब से देते हैं समय। पीरियड के हिसाब हाँ जी से। सर। बाकी तैयारी के लिए भी तैयार हैं आप लोग और हेल्थ के लिए भी तैयार जी हैं? सर, जी सर। तो लाजवाब है फिर स्कूल। जी सर, बहुत बढ़िया। मतलब हेल्थ का भी ध्यान रखता है बच्चों बिल्कुल का। सर, बिल्कुल। हमारा जो स्कूल चल रहा है वो 3 चीज़ों पर चल रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार। इन तीनों चीज़ें दी जाती हैं। जी सर। भाई अगर आपके बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार अगर चाहिए तो आप एसआरटीआर में आ सकते हैं। जी, सबसे पहले विद्यालय पहुंचने में आपका हार्दिक अभिनंदन। आपको बताना चाहता हूं जो सामने कार्यक्रम चल रहा है, जी, ये आज जो रंगारंग काम चल रहा है, ये शहीदों की बलत होता है। आज 23 मार्च है, शहीद दिवस पूरे भारतवर्ष मनाया जा रहा है। जी। उसी कड़ी में हमारा विद्यालय भी शहीद उत्सव मना रहा है। शहीदों के बदौलत ही आज रंगारंग होली कार्यक्रम है, ये मनाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा विद्यालय है हर प्रतियोगिता, हर एक्टिविटी में भाग लेता है। जहाँ तक ये दाखिला के प्रश्न है, मैं अभिभावक से ये हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कहीं भी दाखिला कराने से पहले वो हमारे विद्यालय का अवलोकन करें, उनको अच्छा लगे। हर एक्टिविटी हम विद्यालय में पूरी करते हैं, उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं, तो विद्यालय में जर्नी करें और अपने बच्चों का विकास के लिए हमारे पास उनका दाखिला कराएं। तो एक बार देखने जरूर आना चाहिए स्कूल। बिल्कुल विद्यालय में आना चाहिए, उनको देखना चाहिए। उनके सपनों को साकार करने के लिए हम तत्पर हैं। हमारे पास बड़े-बड़े ऐसे द्रोणाचार्य हैं जो उनकी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करते हैं। बच्चों से में ढूंढ लेते हैं क्या कर सकता है। हाँ, हाँ। वो बच्चों को पहली बार मिलते हैं तो ढूँढ लेते हैं कि उनमें कौन-सी प्रतिभा है, खेल की है, डांस की है, पढ़ाई की है। जिस एक्टिविटी में बच्चा भाग लेता है, उसी में उसको आगे ले जाया जाता है। तो उसी में फिर वो निपुण हो जाता है। उसी में निपुण हो जाता है और अपनी प्रतिभा को नेशनल तक दिखा के लाता है। लोग कैसे भी बनाओ उसको एकलव्य बना देते हैं। बिल्कुल बना देते हैं। द्रोणाचार्य हैं, उनको समय-समय पर यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को आगे ले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू तो सर। जैसा आपने देखा कि यहाँ पे बहुत से द्रोणाचार्य हैं एसआरटीआर स्कूल में, और आपके बच्चे को एकलव्य यहाँ बनाया जाएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड के लिए तैयारी सर करे। हमारा स्कूल सबसे बेस्ट है डिस्ट्रिक्ट में, सबसे सर सारे बेस्ट स्कूलों में से एक बेस्ट स्कूल सर हमारा भी है। मैं ये चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स एक बार अगर अपने बच्चे का दाखिला कहीं और करवाने की सोच रहे हैं तो एक बार सर हमारे स्कूल में विजिट जरूर करके देखें। प्रिंसिपल साहब से प्रिंसिपल सर हैं, चेयरमैन सर है, स्टाफ, पूरा स्टाफ है सर, बहुत कोऑपरेटिव है, एक दूसरे
दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं। प्रिंसिपल सर बहुत मोटिवेट करते हैं। मेरा नाम बबीता है, मैं एसएस की अध्यापिका हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो कितने समय से हैं यहाँ पे? मैं करीबन यहाँ से 1.5 साल से हूँ यहाँ तो पे। 1.5 साल का एक्सपीरियंस क्या है स्कूल का, कैसा है SRTR? अच्छा है सर। एक्सपीरियंस की बात करें तो इससे पहले भी एक स्कूल वगैरह में काम किया है। स्टाफ मेंबर्स की बात हो या चेयरमैन सर की, प्रिंसिपल सर की, किसी की भी बात हो, तो एक तरीके से हमें सपोर्ट किया जाता है। कभी भी ये नहीं होता है कि हमें डिमोरलाइज किया जाता है किसी चीज़ के लिए। हमें सपोर्टिव सिस्टम की तरह हमारे पीछे बैकबोन है। ये मैनेजमेंट हमारा अच्छा है इसका मैनेजमेंट है, वो हमारा बैकबोन है। एक तरीके से हमें हर चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करता है। जैसे कि अब कल्चर एक्टिविटी की बातें होती हैं, जैसे कि बच्चों ने कल बोला है, टीचर स्टाफ की सबकी यही थी कि अनुमति कि भाई हमें एक इवेंट किया जाए हमारे स्कूल में होली के ऊपर और शहीदी दिवस के ऊपर। तो उसके लिए सर ने हमें इनोवेट किया कि भाई हम कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। हमें परमिशन दी और इस छोटे से समय के अंदर हमने पूरा जो सिस्टम है उसको अरेंज किया है। आई होप ये बच्चों ने भी खुद इंजॉय किया है, स्टाफ टीचर्स ने भी, आपने भी अपनी लाइव देखा होगा, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया है बच्चों ने। और बच्चे हैं वहाँ पे क्या है कि हर चीज़ में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और हमारा जो स्कूल का मेन उद्देश्य है कि हमारा जो पुराना ट्रेडिशनल चल रहा है, कल्चर है हमारा, उसको फॉलो किया जाए, ना कि उसको भूला जाए। हमारे चेयरमैन सर हैं या प्रिंसिपल सर है, प्रेयर के अंदर जब भी उनको मौका मिलता है, कोई छोटा इवेंट हो या बड़ा, हर चीज़ के ऊपर अच्छे से डिस्कस करके बच्चों को एकदम एक्सप्लेन करके हर चीज़ को बताना होता है उनको। और हर सैटरडे को छोटी छोटी इवेंट्स होती रहती हैं ताकि बच्चों को पता लगता रहे कि पढ़ाई के साथ साथ कल्चर एक्टिविटी है या मोटिवेटेड है। मोटिवेशन करना एक बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे हैं, किताब भी कीड़ा बनाने के चक्कर में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। स्पोर्ट्स देख लो आप, स्पोर्ट्स के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में हमारी टीम जैसे आई है, तो उसके हिसाब से ये लग रहा है कि आप भी देख सकते हो। और आगे वाले पेरेंट्स हैं जो हमारे स्कूल में मतलब आएंगे, विजिट करके देखें, उनको पता लग जाएगा हमारे स्कूल के माहौल में ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं, कल्चर एक्टिविटी हो, योगा हो, यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को ही साथ में लेके चलना हमारा उद्देश्य है। लाजवाब स्कूल है बच्चों के लिए। एकदम बेस्ट है। आप आई होप, मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का न्यू एडमिशन करवाना चाहते हैं वो हमारे स्कूल में एक बार आके विजिट करें, आप उनको देखें। ये दूसरे स्कूल से कंपैरिजन के लिए नहीं बोल रहे, जस्ट एक बार आप विजिट करें, एक आपको खुद ही माहौल का पता लग जाएगा कि स्कूल कैसा है कैसा नहीं है। 1 दिन 2 दिन बच्चे को भेजें और पेरेंट्स विजिट करें, ये सबसे जरूरी है, ताकि हमारे स्कूल का जो उद्देश्य है और जो सही सिस्टम है उसका पता लग सके आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने देखा कि मैडम ने बहुत कुछ बताया है कि स्कूल के बारे में, तो मैं भी चाहूंगा अगर आप बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो एक बार विजिट करके देखें कैसा है SRTR स्कूल मनाते हैं। देखो, जो त्योहार हैं हमारे हिंदू धर्म में लगा लो, ये एक समय समय पर हमें उत्साह और जोश भरने का कार्य करते हैं। तो आज होली का पावन पर्व था, तो इसमें हमने विचार किया कि बच्चों और टीचर्स के साथ मिलके हम सेलिब्रेट करें। और ऊपर से जिन शहीदों की वजह से आज हम आज़ादी की खुली श्वास ले रहे हैं, तो आज 23 मार्च शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तीनों का जो बलिदानी दिवस है उसको हमने याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जो अपने देश के लिए उसको याद करके हमने कहा कि बच्चों को कि भैया आप लोगों को भी ऐसा देखो, हमारे परिवार का और हमारा शहीदों के प्रति एक विशेष सम्मान है। और आपके विद्यालय का नाम भी शहीद राव तुलाराम का नाम से है जी। तो आज उनको याद करना और साथ साथ होली का पर्व मनाना, ये हमने दोनों मिलके बच्चों के साथ कार्यक्रम रखा। तो इससे बच्चों को भी पता चलता है कि भाई अपने स्कूल में इस प्रकार के इवेंट होते हैं जो घर पे भी किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार घर पे भी परिवार। जी 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 जी, हमारा मेन मोटो ये है कि इन बच्चों को संस्कारों के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने हैं कि भाई किस तरह से शहीदों को भी याद किया जाए और हमारे जो त्योहार हैं उनको किस तरह से मनाना चाहिए। ये सब चीजें हम स्कूल के माध्यम से एक मैसेज दे सकते हैं। मतलब हर काम समय पे होना चाहिए, बच्चों को पता लग जाए। जी जी। तो अभी अगर बात करें रिजल्ट्स की, लगातार अच्छे रिजल्ट आते हैं, खेल में सबसे आगे रहता है शहीद राव। ये देखो, सब टीचर्स की, कोचेज की, इनकी सबकी मेहनत का परिणाम है ये। और साथ साथ बच्चों की, टीचर्स इनके साथ मेहनत करते हैं, बच्चे उनके साथ डबल मेहनत करते हैं। मेहनती बच्चे हैं, अपने मेहनती बच्चे हैं और मेहनती स्टाफ है। तो अभी रिजल्ट्स की अगर बात करें तो बच्चे टॉप पे भी पहुंचते हैं। अभी भी एग्जाम चल रहे हैं, अपनी घोषणाएं भी बड़ी कर रखी हैं। घोषणाएं कर रखी हैं और बिल्कुल रिजल्ट आने दो। अगर बच्चे उस पे खरे उतरते हैं तो हम इनाम देने में पीछे नहीं हटेंगे। तो अभी जैसे घोषणा बड़ी कर रखी है, पेरेंट्स भी स्कूल बच्चों के लिए ढूंढ रहे हैं, तो उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी एक बार अपने बच्चों का एडमिशन करवाने से पहले एक बार हमारे स्कूल में आके एक बार अवलोकन जरूर करें
उसके बाद अगर उनको लगता है कि दूसरे स्कूलों से हमारा मोटो, हमारा तरीका ये सब अलग है, तो हमारे पास एडमिशन करवाएं। और हम उनको पूरा आश्वासन देते हैं कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और संस्कार पर इस विद्यालय में विशेष ध्यान दिया जाता है। अभी मनोज सर भी कह रहे थे कि भी स्वास्थ्य को लेके बड़ा एक्टिव रहता है ऐसा देखो, वो एक कहावत भी है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। जब तक स्टूडेंट का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो काम में अच्छे से रुचि नहीं ले पाएगा, चाहे वो पढ़ाई का हो, किसी भी खेल का क्षेत्र हो, किसी का भी हो। सबसे पहले स्वास्थ्य, अगर वो स्वस्थ रहेगा तो हर काम बड़े अच्छे से मन खुश होकर लगन से कर पाएगा। तो सुबह का कार्यक्रम भी लाजवाब हो रहा था, यहाँ पे प्रेयर भी अलग तरीके से ही होती है। ये सब टीचर्स का लगा लो, जो म्यूजिक के सर हैं उनका मैं विशेष योगदान मानता हूँ, क्योंकि बहुत कम समय में 2 दिन पहले हमने विचार किया कि अब की बार जो होली का त्यौहार है हम स्कूल में सेलिब्रेट करेंगे, तो 2 दिन में बच्चों को इतना तैयार कर दिया कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर कार्यक्रम बच्चे इसके लिए तैयार रहते हैं कि कुछ नया हो। इसका विशेष कारण ये है कि जैसे पूरे वर्ष और लास्ट जो सैटरडे वीक का जो एंड डे होता है, सैटरडे होता है, उस दिन लगभग 1 घंटा इन बच्चों की एक्टिविटी होती हैं, कल्चरल एक्टिविटी होती हैं, जो भी इसके माध्यम से होती हैं। तो इसमें तैयारी करवाने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती, बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। वाह जी, मतलब बच्चे भी तैयार रहते हैं, टीचर्स भी तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाह जी, तो क्या कहोगे टीचर्स को आज? टीचर्स को मैं ये कहूँगा कि जो ये होली का त्यौहार है, ये आपसी मेलजोल का है। किसी आपस में, किसी परिवार में जो मनमुटाव होता है, तो ये होली एक ऐसी होती है, होली सो होली, जो पीछे होली उसको होली सब सो होली। चीज़ उसको सब भुला के और एक ये आपस में प्रेम का जो त्योहार है, नया इसको शुरू अच्छे से करो। नया शुरू करें। वाह जी। एक बढ़िया बात सामने आई है, होली का मतलब है जो होली पीछे उसको भूल जाओ और आगे प्यार से अपने जीवन की शुरुआत करो। लाजवाब कार्यक्रम बच्चों ने यहाँ करके दिखाया। मनोज सर ने बहुत अच्छा संदेश आप लोगों के लिए दिया। और जैसा चेयरमैन साहब ने बताया कि कहीं भी एडमिशन लें, एक बार यहाँ आके SRTR में देखें और यहाँ के रिजल्ट्स के बारे में जानें। यहाँ जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं और आगे जाके मेडल्स लेके आते हैं, वो एक बार यहाँ आके जानें, फिर अपने बच्चे का कहीं एडमिशन करवाएं। वीडियो को देखते रहें और शेयर भी करें, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।